सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे रशियन फिल्म द रेड घोस्ट। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ जर्मन सैनिकों ने एक शख्स और एक लड़की को अरेस्ट किया है जिसका सिर ढका हुआ है। उसे गोली मारने से पहले जर्मन अफसर उसके मुंह से कपड़ा हटाने के लिए कहता है। वो शख्स कपड़ा हटाता है जो देखने में हिटलर जैसा दिखता है। वो आदमी ये कहते हुए रहम की भीख मांगता है कि वो सैनिक नहीं बल्कि एक एक्टर है। उसे देखकर जर्मन सैनिक हंसते हैं क्योंकि उन्होंने कभी हिटलर को नहीं देखा। जर्मन अफसर उस आदमी से कहता है कि हिटलर की एक्टिंग करो। वो आदमी हिटलर का अभिनय करता है जिसे देखकर जर्मन सैनिक खुश होते हैं, लेकिन जर्मन अफसर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत अपने सैनिकों से कहता है कि इन्हें मार दो। तभी गोली फायर होने की आवाज आती है, लेकिन ये गोली जर्मन अफसर को लगती है, दूसरी गोली एक सैनिक को लगती है। बाकी बचा जर्मन सैनिक एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। वो अपना हेलमेट ऊपर उठाकर स्नाइपर की पोजीशन जानने की कोशिश करता है। तभी एक गोली गाड़ी के टायर के आर पार होते हुए उसके सिर में लगती है, जिसके बाद एक स्नाइपर सोल्जर बाहर आता है जो घायल है और उसके सिर पर बैंडेज लगी हुई है। वो कुछ भी नहीं बोलता, मरे हुए सैनिकों के बैग से खाना और गोलियां ले लेता है और बर्फ में गायब हो जाता है। दोस्तों, यही है रेड घोस्ट जिसने ईस्टर्न फ्रंट पर कई जर्मन सैनिकों को मार दिया है। ईस्टर्न फ्रंट पर रेड घोस्ट के नाम से जर्मन सैनिक अब खौफ खाते हैं। रेड घोस्ट के जाने के बाद जर्मन एसएस सैनिक यहाँ पर आते हैं और जर्मन सैनिकों की डेड बॉडी देखते हैं जिन्हें स्नाइपर से मारा गया है। एक जर्मन अफसर बताता है कि रेड घोस्ट ने पिछले 2 महीनों में 60 से अधिक जर्मन सैनिकों को मार दिया है, जिसके बाद एसएस कर्नल रेड घोस्ट को पकड़ने के लिए कैप्टन ब्राउन को जिम्मेदारी देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोवियत सैनिकों का एक ग्रुप जंगल से गुजर रहा है। चारों ओर रेड आर्मी के सैनिकों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। भारी बर्फबारी से सैनिक परेशान हैं और उन्होंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। उनके साथ एक प्रेग्नेंट लेडी वीरा है जो कि मेडिक यानी कि घायल सोल्जर्स को दवाई देने का काम करती हैं। जैक इन सैनिकों की टुकड़ी को लीड कर रहा है। काफी दिनों तक जंगल में घूमने के बाद उन्हें एक रहने का ठिकाना दिखाई देता है। ये घर काफी दिनों से बंद है। सोवियत सैनिक अंदर जाने से पहले ठीक से जांच करते हैं, फिर वे अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर जाते ही उन्हें डाइनिंग टेबल पर काफी सारा खाना, वोडका और पानी मिलता है। एक सैनिक तुरंत वोडका पीने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा सैनिक आके उसे रोकता है। वे दोनों आपस में लड़ते हैं। तभी उनका कैप्टन आके उन्हें रोकता है और कहता है कि यहाँ पर किसी भी चीज को छूने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें जहर हो सकता है। ये एक जर्मन ट्रैप है। कुछ ही देर बाद उन्हें वेयरहाउस में जहर से मरे हुए रेड आर्मी के सैनिकों की डेड बॉडी भी मिलती है। अब रशियन लेफ्टिनेंट प्रेग्नेंट वीरा और एक सैनिक को इसी घर में रुकने के लिए कहते हैं ताकि वीरा को कोई परेशानी ना हो, जबकि वे बाकी सैनिकों और खाने की खोज में आगे जाने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर बाद वीरा देखती है कि जर्मन सैनिकों का एक ग्रुप उस घर के पास आ रहा है। दोस्तों, ये कैप्टन ब्राउन और उसके आदमी हैं जिन्होंने रेड घोस्ट की खोज में इस घर में जाल बिछा के रखा था। वे घर के अंदर आते हैं और खाने को देखते हैं। खाना अपनी यथास्थिति में था, जिसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। तभी वो रशियन सैनिक पीछे के रास्ते भागता हुआ अपने लेफ्टिनेंट के पास आता है और कहता है कि वो अकेला 30 जर्मन सैनिकों से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो वीरा को वहीं छोड़कर आ गया। दोस्तों, ये सुनते ही लेफ्टिनेंट उसे एक पंच मारता है। कुछ ही देर बाद जर्मन सैनिक आकर उस घर को घेर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वीरा घर के अंदर एक बॉक्स में छिपी हुई है। घर में जर्मन सैनिक रेड घोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तभी एक सैनिक जाके उस बॉक्स पर बैठता है, जिससे वीरा डर जाती है और बक्से में से हल्की सी आवाज आती है जिसे जर्मन सैनिक सुन लेता है। वो जर्मन सैनिक आकर बॉक्स खोलता है। वीरा उस सैनिक को रहम की नजरों से देखती है और वो सैनिक बॉक्स का दरवाजा बंद करके चला जाता है, जैसे कि वहां कोई था ही नहीं। जब वो सैनिक बाहर जा रहा होता है तभी ब्राउन उसे बुलाता है और वो फिर से बॉक्स को ओपन करने के लिए कहता है। उन्हें वीरा दिखती है। वो काफी मुश्किल से स्टूल पर बैठ पाती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा है। जर्मन कैप्टन उससे पूछताछ करता है। वीरा कहती है कि वो यहीं रहती है और डर के मारे बॉक्स में छिप गई थी। डरी हुई वीरा को जर्मन इंटरप्रेटर आश्वासन देता है कि उसे कुछ नहीं होगा। तभी एक जर्मन सैनिक की नजर ग्रुप फोटो पर जाती है जिसमें वीरा नहीं है, जिसके बाद खोजबीन करने पर उन्हें वहां से वीरा का यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड मिल जाता है, जिससे जर्मन्स को पता चल जाता है कि वीरा सोवियत सेना में मेडिक ऑफिसर है। इसलिए कैप्टन ब्राउन वीरा को मारने का ऑर्डर देकर वहां से स्टीम बाथ के लिए चला जाता है। अब वीरा को नंगे पांव बर्फ में बाहर लाया जाता है। उसका चेहरा खून से लथपथ है। दूर से रशियन सैनिक भी वीरा को देखते हैं। वे वीरा को बचाने का फैसला करते हैं। जर्मन सैनिक वीरा को मारने की तैयारी करता है। तभी वीरा कहती है कि एक प्रेग्नेंट महिला को मारने की उसे सजा मिलेगी। वो सैनिक गोली नहीं चला पाता, इसलिए अपने जूनियर सैनिक को अपनी गन देकर वीरा को मारने के लिए कहता है। इस जूनियर सैनिक ने अभी तक किसी पर गोली नहीं चलाई थी। अब उसे एक प्रेग्नेंट महिला को मारने के लिए कहा जाता है। वो वीरा को देखता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं।
वो जूनियर सैनिक बंदूक उठाता है क्योंकि उसे अपने सीनियर के ऑर्डर का पालन करना ही होगा। तभी एक स्नाइपर गन से गोली चलती है और उस सैनिक के गले के आर पार हो जाती है। एक के बाद एक सभी जर्मन सैनिकों पर गोलियां चलती हैं। कुछ जर्मन सैनिक कवर ढूंढने के लिए घर में जाते हैं। मौका देखकर वीरा घास में छिप जाती है। हमें रेड घोस्ट दिखाई देता है। वो जर्मन सैनिकों की ओर हैंड ग्रेनेड फेंकता है, जिसके बाद रशियन सैनिक उन पर हमला करते हैं। वहीं जर्मन रेड घोस्ट की तलाश कर रहे हैं। तभी बर्फ में से एक गन बाहर आती है और जर्मन सैनिक मारा जाता है, जिसके बाद रेड घोस्ट एक एक करके कई जर्मन सैनिकों को मार देता है। तभी एक जर्मन सैनिक मशीन गन से उनकी ओर आ रहे रशियन सैनिकों पर फायर करता है। रेड घोस्ट उसे एक ही शॉट में मार देता है। बाथरूम में से कैप्टन ब्राउन रेड घोस्ट को देखता है और अपने लेफ्टिनेंट से गन मांगता है, लेकिन उसके पास गन नहीं है। ब्राउन गन ढूंढने के लिए बाहर आता है। उसे एक जर्मन सैनिक कवर देता है। रेड घोस्ट उसे देखकर फायर करता है, लेकिन वो बचते हुए वेयरहाउस में घुस जाता है। अब रेड घोस्ट की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी रशियन सैनिक वहां पर आ जाते हैं, जो रेड घोस्ट को कवर देते हैं और वो राइफल लेकर बाथरूम में चला जाता है। तभी अंदर छिपा हुआ जर्मन लेफ्टिनेंट उस पर गर्म पानी फेंककर बाहर भाग जाता है। उस पर फायरिंग होती है। वो बचने के लिए भागता है, लेकिन ठोकर लगने से नीचे गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। अब सभी अपनी पोजीशन पर फायरिंग के लिए तैयार बैठे हैं। तभी ब्राउन अपने एक सैनिक से राइफल मांगता है। राइफल ब्राउन से थोड़ी दूर गिरती है, जिसे वो खींचने की कोशिश करता है। तभी रेड घोस्ट गोली चलाता है, लेकिन ब्राउन राइफल पाने में कामयाब होता है। अब वो देखता है कि आखिरी जर्मन सैनिक वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे मार दिया जाता है। अब ब्राउन के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ब्राउन नेकेड है। वो वेयरहाउस में कपड़े ढूंढता है, लेकिन वहां पर सिर्फ महिलाओं के कपड़े हैं। अब रशियन सैनिक उसे खोजने आते हैं, लेकिन तब तक ब्राउन वहां से भाग जाता है। तभी सोनाबाद से आवाज आती है। रशियन सैनिक डरते हुए दरवाजा खोलते हैं, जिसमें रेड घोस्ट मरने की कगार पर था। वहीं वीरा को भी बचा लिया जाता है। अब वे सभी खाना खाते हैं जो जर्मन सैनिक अपने साथ लाए थे। वहीं एक जर्मन सैनिक अभी भी जिंदा है और मरने का नाटक कर रहा है। तभी एक रशियन सैनिक उसे लात मारता है, लेकिन वो चुपचाप दर्द सहन करते हुए मरने का नाटक जारी रखता है। कैप्टन ब्राउन बर्फ में महिला के कपड़े पहन के भाग रहा है। इसे दूर से देख जर्मन सैनिक दुश्मन समझते हैं, लेकिन नजदीक आते ही वो अपने कैप्टन को पहचान जाते हैं। कर्नल उस पर ताना मारते हुए कहता है कि वो इन कपड़ों में अच्छा लग रहा है। अपमानित कैप्टन ब्राउन काफी गुस्से में है और वो फिर से नए अटैक की तैयारी करता है। सोवियत सैनिक भी अपने अगले प्लान को डिस्कस करते हैं। तभी वीरा के रोने की आवाज आती है। उसे लेबर पेन शुरू हो चुका है, लेकिन कमरे में एक ही आदमी ऐसा है जो इसमें मदद कर सकता है। तभी दरवाजे के बाहर पड़ा जर्मन सैनिक मौका देख के वहां से भाग जाता है। वहीं जैक जानता है कि कैसे बच्चों को जन्म दिया जाता है। जैक की मदद से वीरा बेबी को जन्म देती है। तभी आवाज से रेड घोस्ट जाग जाता है और अपनी स्नाइपर लेकर वहां से चला जाता है। जैक रेड घोस्ट को जाते हुए देख कहता है कि जर्मन सैनिक कभी भी यहाँ आ सकते हैं। बाकी सैनिक भी महसूस करते हैं कि एक खतरनाक युद्ध होने वाला है। सब अपने अपने हथियार लेकर अलर्ट हो जाते हैं। कुछ ही देर में कैप्टन ब्राउन अपने सैनिकों के साथ पूरे एरिया को घेर लेता है। दूर से हमला करने के लिए वे मोर्टार लेकर आते हैं और बमबारी शुरू करते हैं। रशियन सैनिक पलटवार करते हुए मशीन गन से फायर करते हैं। एसएस कर्नल मशीन गन पर मोर्टार फायर करने के लिए कहता है। तभी जर्मन सैनिकों को पीछे से गोली लगती है। हमें फिर से दिखाई देता है रेड घोस्ट जो कवर लेकर स्नाइपिंग कर रहा है। वहीं जर्मन एसएस कर्नल लगातार फायरिंग करने का ऑर्डर दे रहा है। तभी उसके पास एक ग्रेनेड आके गिरता है और बड़ा धमाका होता है। कैप्टन ब्राउन पीछे मुड़ के देखता है और मान लेता है कि कर्नल मारा गया, इसलिए अब वो खुद जर्मन सैनिकों को लीड करता है। ब्राउन सैनिकों के साथ घर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं रेड घोस्ट अपनी आखिरी सांसें गिन रहे जर्मन एसएस कर्नल को नजदीक से गोली मार देता है। जर्मन और रशियन सैनिकों के बीच घमासान लड़ाई होती है। दोनों ओर से सैनिक मारे जाते हैं। जर्मन सैनिक अब घर के बाहर पहुंच चुके हैं। वे ग्रेनेड से हमला करते हैं। वहीं रशियन सैनिक भी हमले का जवाब देते हैं। जर्मन सैनिकों की संख्या ज्यादा है। मशीन गन चला रहे रशियन सैनिक के हाथ में गोली लगती है। जैक समेत बाकी रशियन सैनिक मारे जाते हैं। ड्यूल अपने साथी को बचाने के लिए बाहर आता है। तभी ब्राउन उसे गोली मार देता है। वहीं मशीन गन चला रहे सैनिक घायल होने के बावजूद फिर से फायरिंग करता है। तभी एक जर्मन सैनिक उस पर हमला करता है। उसी वक्त रेड घोस्ट उस जर्मन सैनिक को मार देता है। वहीं एक रशियन सैनिक को वोडका मिल जाती है, जिसे पीने के बाद वो और भी फिरोसियस हो जाता है और मशीन गन से कई जर्मन सैनिकों को मार देता है। उसे भी गोलियां लगती हैं, लेकिन उससे कोई परवाह नहीं है। तभी एक जर्मन सैनिक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन घायल लेफ्टिनेंट उसका पैर पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। ग्रेनेड वहीं फट जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। कैप्टन ब्राउन अंधाधुंध फायरिंग कर रहे उस रशियन सैनिक को हेडशॉट मार देता है। अब बैटलफील्ड में रेड घोस्ट और कैप्टन ब्राउन आमने सामने होते हैं। वे दोनों हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। कुछ ही देर में ब्राउन रेड घोस्ट पर हावी हो जाता है। वो जलते हुए अंगारों पर गिर जाता है। कैप्टन ब्राउन अपनी पिस्तौल निकालकर रेड घोस्ट पर तान देता है।
तभी रेड घोस्ट वहां पड़ी हुई दराती उठाकर ब्राउन के पेट में मार देता है। कैप्टन ब्राउन की वहीं मौत हो जाती है। रेड घोस्ट अपने आप को संभाले उससे पहले ही उसे पीछे से गोली लगती है और गोली चलाने वाला था जर्मन लेफ्टिनेंट जिसने पहले मरने का नाटक किया था। रेड घोस्ट जिससे जर्मन सेना डरती थी, उसे मारने के बाद लेफ्टिनेंट काफी खुश होकर हंसने लगता है। तभी कहीं से गोली आकर उस लेफ्टिनेंट को लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक रशियन सैनिक जो बच गया था उसने ये गोली चलाई थी। वहीं वीरा अपने बच्चे के साथ सेफ है। जर्मन सैनिक अब भी रेड घोस्ट की तलाश कर रहे हैं। अब वे रेड घोस्ट का पता लगाने के लिए गांव वालों पर अत्याचार करते हैं। वे बच्चों पर गन तान के उन्हें रेड घोस्ट के बारे में पूछते हैं। तभी कहीं से गोली चलती है और जर्मन अफसर मारा जाता है। जो एक्टर और उसकी पत्नी को पकड़ा गया था वे भी अब डटकर जर्मनों का सामना करते हैं। गांव वाले भी उन्हीं का साथ देते हैं और कई जर्मन सैनिकों को मार देते हैं। तभी हमें फिर से हाथ में स्नाइपर लिए एक सैनिक दिखाई देता है। वो एक भी शब्द नहीं बोलता, जर्मन सैनिकों की डेड बॉडी खंगालता है, उनका एम्यूनिशन लेकर वहां से बर्फीले मैदान में चला जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है जहां उसे रशियन सर्वाइवर दिखते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि रेड घोस्ट कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि कई अज्ञात रशियन सैनिकों की परछाई थी जो बिना किसी स्वार्थ के सोवियत यूनियन के लिए लड़ रहे थे। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म द रेड घोस्ट की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।